उन्हें प्रणाम करते थे। एक दिन एक सज्जन गए, एक भक्त गए और उन्होंने बाबा से कहा, बाबा आज हमारे यहां भोजन कीजिए, आज हमारे यहां भोजन करने के लिए चलिए। संत ने कहा, हम इस गांव में उसी के यहां भोजन करेंगे, ध्यान देंगे, हम इस गांव में उसी के यहां भोजन करेंगे जिन्होंने 1000 यज्ञ किए हों। जो 1000 यज्ञ किए हैं, मैं उसी के यहां भोजन करूंगा, भोजन करूंगा। अब वह व्यक्ति तो 1000 यज्ञ किए नहीं थे, वह तो चुपचाप हो गए। उन्होंने कहा, बाबा हम तो 1000 यज्ञ नहीं किए हैं। वह व्यक्ति चले आए और वह गांव में आकर सभी से कहने लगे कि गांव के बाहर महात्मा जी आए हुए हैं और उनका एक संकल्प है, ध्यान देंगे, कि जो 1000 यज्ञ किए हैं उसी के यहां भोजन करूंगा, उसी के हाथ से भोजन करूंगा। अब तो यह बात गांव में आग की तरह फैल गया और सभी आदमी जाने लगे, जो वृद्ध व्यक्ति थे वो भी जाने लगे, बाबा हमारे यहां भोजन कीजिए और हमारे यहां भोजन कीजिए। बाबा का एक ही शर्त था, जो 1000 यज्ञ किए हैं मैं उसी के यहां भोजन करूंगा। अब तो वहां पर जाते और वापस आ जाते। यह बात गांव के प्रधान व्यक्ति जैसे मुखिया हुआ, उसे पता चला, वो धनवान भी थे, वो बाबा के पास पहुंचे, बाबा को प्रणाम किए और कहा कि बाबा आज हमारे यहां भोजन कीजिए। और जैसे ही उन्होंने कहा तो बाबा ने कहा, मेरा एक शर्त है। वो जो प्रधान व्यक्ति गए थे उन्होंने कहा, क्या शर्त है? कहा कि जो 1000 यज्ञ किए हैं मैं उसी के यहां भोजन करूंगा। वह जो प्रधान व्यक्ति गए थे वह तो 1000 यज्ञ किए नहीं थे। उन्होंने सोचा, हमने तो इतना किए नहीं है तो कैसे हो। वह गांव में आए और गांव में सभी से, जो वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति थे, उससे पूछने लगे कि बाबा आपने 1000 यज्ञ किए हैं? तो बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति से पूछा और बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति कह रहे हैं कि मेरे तो 5 बच्चे थे, मैंने उसका शादी विवाह किया, सास ससुर था, उसका क्रियाक्रम किए, लेकिन हमने तो कितना होगा, 10, 20, 50, 100 होगा, 1000 यज्ञ तो अभी तक नहीं किए। बूढ़ी से बूढ़ी व्यक्ति से पूछा गया, लेकिन किसी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम भी उतना यज्ञ नहीं किए होंगे। बाबा वहां अपने धुएं रमाए हुए हैं, इधर गांव से एक गांव से 2 गांव, 2 गांव से 3 गांव। यह बात आग की तरह फैल गया कि बाबा का संकल्प है, जो 1000 यज्ञ किए हैं उसी के यहां भोजन करेंगे। अब तो इसी तरह चर्चा हो रही थी और यह चर्चा हरिपुर के ग्राम में एक किसान थे। किसान का एक लड़का था और उनकी दुरागमन करके लाए थे। वह नई नवेली दुल्हन उसके घर में आए थे। उसके घर में कुटुंब बहुत थे और जैसे ही वह दुल्हन घर में आई और आंगन में सभी रिश्तेदार यही बातचीत कर रहे थे
कि एक संत आए हैं और उनका संकल्प है जो 1000 यज्ञ किए हैं उसी के यहाँ भोजन करेंगे। और 1 महीना हो गया, अभी तक कोई नहीं पहुंचा है बाबा के पास। यही चर्चा अपने सगे संबंधियों के साथ आंगन में कर रहे थे, तो उनकी जो पुतहू थी, बहू थी, उन्होंने अपने सासू माँ को बुलाए और कहा, माँ जी इधर आइए। सासू माँ गई और उन्होंने कहा, क्या बात है? तो उनकी जो पुतहू थी, बहू थी, उन्होंने कहा, माँ हमने 1000 यज्ञ किए हैं। जैसे ही नई नवेली दुल्हन थी, उन्होंने सासू माँ से कहा कि हमने 1000 यज्ञ किए हैं, तो उनकी सासू बिगड़ गई, उस पर बिगड़ गई। मेरा उम्र 50 वर्ष हो चुका है, हमने अभी तक 1000 यज्ञ किए नहीं हैं और तुम्हारा उम्र अभी 18-20 साल की है, 22 साल की है, और तुम कहती हो कि हम 1000 यज्ञ करते हैं। सासू जी बिगड़ गई। उस बहू ने कहा, माँ जी हमने 1000 यज्ञ किए हैं, आप संत जी को कहिए मैं भोजन बनाऊंगी और उसे मैं पवाऊं। उनके सासू फिर आंगन में आए और आंगन में अपने पति से कहा कि आपकी जो बहू है वह 1000 यज्ञ किए हैं, वह संत को भोजन कराएंगे। उसे भी आश्चर्य हो गया कि गांव में इतने इतने बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े व्यक्ति हैं और इन्होंने कोई नहीं 1000 यज्ञ किए हैं, और ये अभी नई नवेली दुल्हन है और ये कह रही है कि हमने 1000 यज्ञ किए हैं। तो उनके ससुर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कहो कि भोजन कराए, अगर उन्होंने 1000 यज्ञ किए हैं तो। फिर वह सासू जी अपने बहू के पास गए, कहा कि ठीक है, मैं बाबा से कह के आता हूं कि हमारी बहू जो है 1000 यज्ञ किए हैं। सास ससुर दोनों बाबा के पास पहुंचे, बाबा को प्रणाम किए और कहा, बाबा हमारी जो बहू है आपको भोजन कराएंगे। बाबा ने पूछा, क्या उन्होंने 1000 यज्ञ किए हैं? तब उनके सासू ने कहा, बाबा जब वह भोजन लेकर आएंगे तो आप उसी से पूछ लेंगे। और वहां से कह करके चले आए। उनकी पुतहू अपने घर के आंगन को बड़े ही प्रेम से साफ सुथरा किया, बर्तन मांजन सब कुछ साफ सुथरा करके और सवेरे सवेरे बाबा के लिए भोजन बनाने लगे। और जब वह भोजन बनाना शुरू किया और उन्होंने भजन गाना शुरू किया। श्री बम नारायण नारायण नारायण, श्री बम नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण सभी गाइए। नारायण नारायण, श्री बम नारायण 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 जय हो। नारायण नारायण, श्री बम नारायण सभी गाइए। नारायण नारायण।
माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण पड़ोसी नारायण जय हो। नारायण नारायण परुषि नारायण 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 श्री बम नारायण 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 सभी गाइए। सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण पृथ्वी नारायण नारायण बोल हरि पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 आगे नारायण पीछे नारायण आगे नारायण पीछे नारायण आगे नारायण पीछे नारायण आगे नारायण पीछे नारायण दाहिने नारायण बाएं नारायण दाएं नारायण बाएं नारायण दाएं नारायण बाएं नारायण दाएं नारायण बाएं नारायण हर जगह नारायण बोल हरि हर हर जग जगह नारायण 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 श्री बम नारायण 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 हर जग नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बड़े प्रेम से उन्होंने भजन गा रही है और भोजन को तैयार किया। बड़े प्रेम से भोजन तैयार किया और जब भोजन थाली में परोसी गई, यह बात अगल बगल गांव में आग की तरह फैल गई।
कि हरिपुर के एक किसान की जो बहू है, फलाने की जो बहू है, आज बाबा को भोजन कराएंगे। जो कि 1-1.5 महीना से बाबा ऐसे थे, ऐसे धुनी रमा कर बैठे थे। आस पड़ोस जो भी थे सभी को यह पता था, लेकिन जैसे ही यह सुना कि यहाँ की जो फलाने की जो पुतहू है, बहू है, वह बाबा को भोजन कराने जा रही हैं, यह बात आग की तरह फैल गई। वहां पर लोग पहले से ही आने के लिए, देखने के लिए आ रहे हैं। मेला जैसा लग रहा है कि कैसी है जो उनकी बहू भोजन कराएंगे बाबा को। सब कोई एकत्र हो रहे हैं और उनके सभी परिवार, उन्होंने भोजन परोसी गई थाली में और आगे आगे उनकी पुतहू भोजन लेकर जा रहे हैं और पीछे में गांव वाले सभी जा रहे हैं। और जब वो जा रहे हैं, एक एक पग, ध्यान देंगे, एक एक पग भगवान का सुमरन करते जा रहे हैं।